एक इंडियन क्रिकेटर जिसकी बदौलत इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता। वो क्रिकेटर जो कई बड़े बड़े स्टेजेस पर इंडिया का नाम रोशन करता आया है। वो क्रिकेटर जिसे हम गब्बर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। नाम है शिखर धवन। दोस्तों, हाल ही में शिखर धवन का उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी से डिवोर्स हो गया। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स को मेंटल क्रूअल्टी बेस पर एक्सेप्ट किया। पर शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच डिवोर्स क्यों हुआ, क्या थी पूरी कहानी और इस डिवोर्स केस में हमें क्या सीखने को मिला, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। आयशा मुखर्जी एक एंग्लो इंडियन है। उनकी मदर ब्रिटिश है और फादर बंगाली है। इसके अलावा आयशा शिखर से 10 साल बड़ी है और शिखर से शादी करने से पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी। आयशा के पहले हस्बैंड से उनकी 2 डॉटर्स भी हैं। शिखर और आयशा का एक बेटा है जिसका नाम है जोरावर। आयशा और जोरावर दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। अब आते हैं कहानी पर। साल था 2009 जब पहली बार शिखर ने हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में आयशा को देखा। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद से ही दोनों के बीच में रिलेशंस बिगड़ने लगे। फाइनली साल 2020 में दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। यानी साल 2020 से ही शिखर और आयशा एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे थे। आयशा जोरावर के साथ अपनी दोनों बेटियों के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई, जिसके बाद शिखर धवन ने मेंटल क्रूअल्टी ग्राउंड्स पर डिवोर्स फाइल किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो दोनों अलग रहने लगे और बात डिवोर्स तक आ गई, आइए जानते हैं। शिखर ने अपनी पिटीशन में कहा है कि आयशा ने शादी से पहले शिखर से यह प्रॉमिस किया था कि वो शादी के बाद इंडिया आकर शिखर के साथ ही रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही आयशा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। आयशा ने रीजन दिया कि अगर वो इंडिया शिफ्ट हुई तो उन्हें अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी अपने फर्स्ट हस्बैंड को देनी पड़ेगी। इसके अलावा शिखर ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले 8 साल में करीब 13 करोड़ रुपए आयशा को भेजे हैं, क्योंकि आयशा को अपनी दोनों बेटियों का ख्याल ऑस्ट्रेलिया में ही रखना था। जानकर हैरानी होगी कि आयशा के फर्स्ट हस्बैंड की बेटियों के लिए आयशा का फर्स्ट हस्बैंड भी पैसे भेजता था। लेकिन शिखर और आयशा मुश्किल से 1 साल भी साथ नहीं रहे होंगे। फिर भी शिखर ने आयशा की दोनों बेटियों की स्कूल फीस, ट्रैवल, होटल्स एटसेट्रा के लिए पैसे भेजे। पिटीशन में दूसरी बात यह कही गई कि शिखर और आयशा के बेटे जोरावर को आयशा शिखर से दूर रख रही थी। अगर हस्बैंड या वाइफ बच्चे को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं या बच्चे के साथ रहने नहीं देते, बच्चे का प्यार या अफेक्शन एक पेरेंट को नहीं मिल पाता, तो इसे कोर्ट की नजरों में मेंटल क्रूअल्टी ही माना जाता है। और यही पॉइंट शिखर धवन का था कि जोरावर आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया रहता है, जिस वजह से शिखर अपने बेटे से नहीं मिल पाते थे। तीसरा, कोर्ट ने यह भी पाया कि आयशा ने जबरदस्ती प्रेशर डालकर ऑस्ट्रेलिया में धवन की 3 प्रॉपर्टीज में अपना हक जमा लिया था। 3 प्रॉपर्टीज में से एक में आयशा 99% ओनर है और बाकी 2 प्रॉपर्टीज को शिखर और आयशा जॉइंटली ओन करते हैं। इसके अलावा आयशा ने शिखर को डिफेम भी किया है। शिखर ने बताया कि जब उन्होंने आयशा को मेंटेनेंस पे देने से मना किया तो आयशा ने कुछ बीसीसीआई मेंबर्स और शिखर के आईपीएल के टीममेट्स को डिफेमेटरी मैसेजेस भेजे थे। शिखर धवन ने अपनी पिटीशन में यह भी कहा कि कोविड के समय उनके फादर बहुत बीमार थे और शिखर चाहते थे कि वो अपने फादर की देखभाल करें, एंड आई कोट, लेकिन आयशा ने सपोर्ट करने के बजाय मुझे उनकी हेल्प करने से मना किया और मुझसे लड़ती थी कि मैं क्यों अपने फादर की हेल्प कर रहा हूं। बस ये इंसिडेंट के कुछ महीने बाद से ही आयशा जोरावर के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो कुछ इस तरह से मेंटल क्रूअल्टी का शिकार हुए शिखर धवन। शिखर के अलावा इंडिया के पेस बॉलर मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। आइए शॉर्ट में समझते हैं। मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी 2014 में हुई और इन दोनों की एक बेटी भी है। वैसे हसीन जहां की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस शादी से उनकी 2 बेटियां हैं। खैर, कंट्रोवर्सी तब हुई जब साल 2018 में हसीन जहां ने शमी के अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेंट फाइल की और 10 लाख पर मंथ की एलिमनी मांगी। 7 लाख खुद के पर्सनल एक्सपेंस के और 3 लाख उनकी बेटी के मेंटेनेंस के। लेकिन फैमिली कोर्ट ने बेटी के लिए 80,000 पर मंथ और साल 2023 में कोलकाता कोर्ट ने 50,000 पर मंथ हसीन जहां के एक्सपेंस के लिए ऑर्डर दिया था। यानी अब शमी कुल 1,30,000 रुपीस पर मंथ एज एन एलिमनी पे करते हैं। और ये कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। हसीन जहां अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और शमी के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगा रही है। एंड ड्यू टू ऑल दिस शमी कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो फिर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन पर उनकी वाइफ ने झूठे एलिगेशंस लगाए और मेंटल टॉर्चर किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मेल्स को कई तरह के राइट्स नहीं दिए जाते। इंडिया में ऐसे कितने फॉल्स केसेस होते हैं जहां वाइफ अपने हस्बैंड पर फॉल्स डिवोर्स केस, फॉल्स डाउरी केस, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस या फिर फॉल्स एलिमनी केस लगा देती है। अब सेक्शन 498A को ही देख लो।
अगर हस्बैंड या उसके घर वाले पत्नी पर इमोशनल या फिजिकल अब्यूज करते हैं तो ये धारा लगाई जाती है। पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो साल 2020 में सेक्शन 498A के करीब 21,671 केस फॉल्स पाए गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी ईयर अराउंड 10,000 फॉल्स डाउरी केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉ में मेल्स को ह्यूमन बीइंग्स नहीं समझा जाता है? मेन एंड वुमेन दोनों ही ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं एंड दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ह्यूमन राइट्स शुड इंक्लूड द राइट्स ऑफ मेन एज वेल एज वुमेन। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया में ऐसे कुछ लॉज हैं जिनमें मर्दों को इंसान नहीं माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि वो लॉ कौन से हैं जो विमेन बायस्ड हैं और उन लॉज से मेल्स को कितना कुछ सहना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। प्रेजेंट में इंडिया के डोमेस्टिक वायलेंस लॉज ये नहीं मानते कि मेल्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। यानी इंडिया में लॉ मानता है कि मर्दों पर कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं सकती। डोमेस्टिक वायलेंस इज यूजुअली व्यूड बाय द सोसाइटी एज समथिंग डन बाय द हस्बैंड्स अगेंस्ट द वाइफ्स। बट हार्श रियलिटी ये है कि वाइफ्स भी अपने हस्बैंड्स के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस करती है। जून 2020 में कोलकाता में एक वाइफ द्वारा अपने पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन साल 2020 में एटलीस्ट 1774 मैन रीच्ड आउट टू देम अलेजिंग डोमेस्टिक वायलेंस बाय देयर वाइफ्स। ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड्स के अगेंस्ट हुए डोमेस्टिक अब्यूज कई बार रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई पति अपनी पत्नी से मार खाता है और उसकी रिपोर्ट लिखाता है तो सोसाइटी उसे लाचार, डरपोक और ना जाने क्या क्या कहती है। इसके अलावा सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है कि हस्बैंड को डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन लिखवाने पर भी एम्बैरेस होना पड़ता है। चाइल्ड कस्टडी लॉज एंड विजिटेशन लॉज वर्क अगेंस्ट मेन। एक्ट्स लाइक गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 डील विद चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन लॉज। ये लॉज भी हस्बैंड्स को लेकर काफी बायस्ड हैं। अगर डिवोर्स वाइफ चाहे तो वो डिवोर्स हस्बैंड को अपने बच्चों से लंबे समय तक मिलने से रोक सकती है। इंडिया में चाइल्ड की कस्टडी फादर को सिर्फ तब दी जाती है जब मदर अनस्टेबल हो या फिर मदर खुद बच्चे की कस्टडी ना रखना चाहती हो, वरना एज पर लॉ बच्चे की कस्टडी हमेशा मदर के पास ही होती है। इस लॉ को डेफिनेटली बदला जा सकता है और जॉइंट कस्टडी या फिर शेयर्ड पेरेंटिंग पर जोर दिया जा सकता है। जेंडर बायस्ड रेप लॉज इन इंडिया। इंडिया में सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद रेप। इस सेक्शन के हिसाब से रेप का सिर्फ एक ही मतलब है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अगेंस्ट हर विल। और भैया व्हाट अबाउट मेन? उनके लिए कुछ नहीं है। इंडियन लॉ में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मेन रेप का शिकार हो सकते हैं, बल्कि ये कहा गया है कि मेन कैन ओनली बी सॉडोमाइज्ड, नॉट गेट रेप। ये कहाँ का न्याय है भाई? खैर, साल 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेप लॉ को जेंडर न्यूट्रल करने को कहा था, पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया। रेप के लॉ बायस्ड होने से फिर होता यह है कि रेप के फॉल्स केसेस रजिस्टर होते हैं। And in recent years, there has been a rise in the number of false rape accusations made against men. दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की साल 2014 की एक रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक दिल्ली में 50% रेप केस फॉल्स पाए गए थे। And after this, we come to a conclusion that when some people misuse the gender bias laws to a great extent, it shows that it is an important issue and needs to be tackled. दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मर्दों के लिए भी इक्वल लॉज बनने चाहिए? क्या इंडिया में मेंस कमीशन की जरूरत है? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।